एक आदमी ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया दो बैंक में 11:9 के रेशियो में। पहले बैंक से 19% ब्याज मिलता है, कुल इन्वेस्टमेंट पर, टोटल इन्वेस्टमेंट पर उसे 23.5% का ब्याज मिलता है। ठीक है, अगर दूसरा बैंक उसे 1305 रुपए ब्याज देता है, दूसरा बैंक, ये पूछा गया है बताओ उसने बैंकों में कुल कितना पैसा निवेश किया है, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया सवाल। एक आदमी ने दो बैंकों में पैसा लगाया, फर्स्ट और सेकंड बैंक। एक आदमी ने दो बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया, पहले बैंक में और दूसरे बैंक में। आप ये बात जानते हैं कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। इस सवाल देखते ही पता चलेगा कि ये एलिगेशन का सवाल है। ये आपको यहां पे क्या दे रखा है, कुल निवेश पर ब्याज दे रखा है। एक आदमी ने दो बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट बैंक और सेकंड बैंक में 11:9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है। एक आदमी ने दो बैंकों में 11:9 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल का रेशियो है। आप बोलोगे हाँ जी सर, करेक्ट करेक्ट बात। पहले बैंक से उसको कितना ब्याज मिलता है, 19%, जबकि दोनों बैंकों से मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट को उसे कितना ब्याज मिलता है, 23.5%। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि सेकंड बैंक उसको कितना ब्याज देता है? नहीं पता लगा सकते, डेविएशन से नहीं कर सकते हो पता, ये क्योंकि सवाल में जानकारी ही ये दी है कि दूसरा बैंक 1305 रुपए ब्याज देता है। तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि दूसरा बैंक उसको कितना परसेंट ब्याज दे रहा है, बता सकते हो कि नहीं? 23.5 में से 19 घटाएंगे 4.5%। अब 9 की वैल्यू 4.5% है, आधा, तो 11 की वैल्यू भी आधा ही होगी, 5.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टन 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 टन। अभी बताओ अगर ये मीन वैल्यू से छोटा है, 23.5 से छोटा है 19, तो मीन वैल्यू से बड़ा होगा। 23.5 से बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, 5.5। 23.5 से 5.5 बड़ा करेंगे 29%, तो सेकंड बैंक 29% ब्याज देता है। सेकंड बैंक कितना ब्याज दे रहा है, 29%। तो सवाल के अनुसार सेकंड बैंक ब्याज कितना दे रहा है, 1305 रुपए। सेकंड बैंक में 29% ब्याज मिला, सेकंड बैंक में कितना ब्याज मिला उसे, 1305 रुपए। तो 29% की वैल्यू ही 1305 है। तो सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, सेकंड बैंक में जो पैसा, सेकंड बैंक में जो ब्याज मिला है वो ब्याज 29% है। सेकंड बैंक से ब्याज कितना मिला, दूसरे बैंक से 1305 रुपए। तो 29% के लिए 1305 है, तो सेकंड बैंक में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया सेकंड बैंक में वो कितना है, 100% के लिए निकालो, कितना बार जाएगा, 29 चौका 116, 14 29 5 145, 45 गुना, तो 100% की वैल्यू भी 4500 रुपए आ गई। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 45 रुपए तो ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है, क्या आया है? ये सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट आया है। सेकंड बैंक में इन्वेस्टेड अमाउंट पूछा है, बैंकों में कुल कितना पैसा लगाया है। सेकंड बैंक में 45 रुपए लगाया उसने, 9 की वैल्यू 45 रुपए। तो पहले बैंक में कितना लगाया, 11 की वैल्यू 5500 रुपए, 500 गुना। दोनों बैंकों में कुल कितना इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन, 10,000 रुपीज। गजब का सवाल है ये भी। बताओ मजा आया कि नहीं आया? अच्छे सवाल थे मिसलेनियस एलिगेशन के कंसेप्ट पे। नेक्स्ट आगे चलिएगा जी, सवाल नंबर लीजिएगा यहां से 3, और आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना, हटाओ।